नौजवान लड़की को अपनी दोस्त की शादी पर जाना महंगा पड़ गया। शादी से खैर खैरियत से ये वापस आ जाती है, लेकिन एक लड़का आता है, इनके घर के अंदर दाखिल हो जाता है और उसे वीडियो दिखाता है। वीडियो देखने के बाद उसके पांव तले से ज़मीन निकल जाती है। माएँ बहनें बेटियां जो है ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि ये जो लड़की है इसकी एक सहेली होती है, उसकी शादी होती है और उसकी वालिदा कहती है कि बेटा आपने 2 दिन पहले आना है, आकर शादी के अंदर जितने भी इंतज़ामात हैं हमारे साथ आपने करने हैं पूरे। तो ये चली जाती है अपने शोहर के पास। शोहर को कहती है कि मुझे इस तरह करके मेरी सहेली की शादी है, तो आपसे इजाज़त चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, आपकी जिगरी दोस्त है, आप जा सकती हैं। शोहर जो होता है वो एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर की आपको पता है ज़िंदगी जो है वो कभी सुबह गाड़ी लेकर निकल जाता है, कभी रात को गाड़ी लेकर निकल जाता है। तो ये चले जाती है अपनी एक सहेली की शादी के ऊपर। शादी अटेंड करने के बाद जो है ये खैर खैरियत से अपने घर वापस आ जाती है। जब 2-3 दिन गुजरते हैं तो एक शख्स जो है यानी इनके घर आता है, आकर कहता है कि मैं आपकी जो फ़लाँ सहेली है उसका मैं कज़न हूँ। तो ये कहती है हाँ हाँ ठीक है, मैंने आपको उस शादी पे देखा है। तो ये उसे अंदर बिठाती है और उसे चाय पानी पिलाती है, उसकी खिदमत करती है। खिदमत करने के बाद वो इस औरत को एक मोबाइल निकाल के दिखाता है कि ये देखें। तो उसके अंदर एक वीडियो होती है। वीडियो जब ये औरत देखती है ना तो इसके पांव तले से ज़मीन निकल जाती है। तो ये औरत अब इसको कहती है कि देखें कि आपने ये जो कुछ किया है ना, मैं आप अपनी सहेली को बताऊंगी या उसकी वालिदा को बताऊंगी, अपने शोहर को बताऊंगी, पुलिस को बताऊंगी। वो कहता कि आप जिसको मर्ज़ी बतलाएं, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। मैंने तो बस ये वीडियो जो है किसी को देनी है और उसने पब्लिश कर देनी है। तो इसके अंदर इज़्ज़त का मामला जो है वो आपका है कि आप अपने ख़ानदान के सामना किस तरीके से करोगी, मुआशरे के सामना जो है वो आप किस तरीके से करोगी। ये औरत बेचारी जो है शरीफ, ये उसकी बातों में आ गई। तो अब ये औरत उसे कहती कि आप चाहते क्या हो मुझसे। तो ये कहता है कि मैं आपसे इसके साथ जो है वो ताल्लुकात चाहता हूँ। खैर ये ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। ये चलते रहते हैं 2021 से लेकर 2025 तक, किसी को ख़बर नहीं होती। लेकिन जब 2025 आता है ना तो अब ये शख्स जो है ये कहता है कि अब यानी आपसे जो है मैं जो है मुंह भर चुका है मेरा, तो आपकी बेटी जो है यानी वो अब मेरे सामने पेश करो। तो ये औरत अब चीख उठती है, ये कहती कि अब बस जो कुछ आपने मेरे साथ कर लिया है, बहुत कुछ कर लिया है। पहले तो ये बताओ कि ये वीडियो कैसे बनाई। उसने कहा कि जिस कमरे के अंदर आप रहती थी उस कमरे के अंदर मैंने खुफिया कैमरे लगाए थे। जो भी आपकी हरकत थी, उठने बैठने की, लेटने की, हर किस्म की हरकत इसके अंदर जो है वो महफूज है। तो अब ये औरत कहती कि आपने बहुत बड़ा ड्रामा कर लिया है जो अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। जहाँ तक बात मेरी थी मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब मेरी बेटी का नाम लिया ना तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये औरत क्या करती है कि ये अपने शोहर को बताती है। शोहर पहले तो गुस्सा करता है, इसको डांटता है कि आपने ये बहुत बड़ी गलती की है, मुझे क्यों नहीं बताया पहले। खैर उसने माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई है। तो अब शोहर जो जनाब वाला जाता है पुलिस के पास। पुलिस के पास जाकर जो है वो इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करवाते हैं। तो पुलिस इस शख्स को पकड़कर काबू में ले आती है। तो उसके बाद इसके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा जो है वो कार्रवाई का आगाज़ हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर, इस वाक़े के अंदर बहुत बड़ा सबक है उन माँओं बहनों बेटियों के लिए जो किसी की शादियों के ऊपर जो है वो 1 दिन 2 दिन पहले जाकर रहती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये घर जो हैं हमारे लिए महफूज हैं या नहीं। जितना आपका घर, अपना घर जो है आपके लिए महफूज होता है, वो दूसरे का घर आपके लिए महफूज नहीं होता। यानी कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो इसलिए यानी जितनी भी माएँ बहनें बेटियाँ बहुएँ हैं उन सबको चाहिए कि इस वीडियो से एक सबक जो है वो हासिल करें। वाक़या पसंद आए तो इसको आगे शेयर करें। चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा के रखें। कमेंट्स बॉक्स जो है वो आपके लिए खुला है। क्या कहते हैं आप ऐसे लोगों के मुताल्लिक़, अपने ख़यालात का ज़रूर इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।